हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए संदेश में हम जाएंगे। आज के संदेश के नाम है सब कुछ खर्च कर डाला और कुछ भी नहीं मिला। बोलिए सब लोग, सब कुछ खर्च कर डाला, सब कुछ खर्च कर डाला फिर भी कुछ नहीं मिला। जोर से बोलिए, सब कुछ खर्च कर डाला फिर भी कुछ नहीं मिला। जब मैंने किसी से मिला मुझे सब कुछ मिला। वो किसी से मिला, वो कौन है? आइए देखेंगे। मरकुस 5 अध्याय जाना सुना वचन है, 25 पद से 27 तक पढ़ेंगे, उसके बाद 27 से 29 तक पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से लहू बहने का क्या था? रोग था। कितना वर्ष? 12 वर्ष से लहू बहने का, खून बहने का रोग था। यस। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। यस। और अपना सब माल व्यय करने पर भी हाँ? उसे कुछ भी लाभ ना हुआ सब था। माल व्यय करने बाद भी कुछ नहीं मिला। ऐसे लिखा ना, सब कुछ खर्च कर डाला फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। 12 साल का लहू बहने वाला स्त्री 12 साल से लहू बह रहा है। सब कुछ खर्च कर डाला परंतु उसको कुछ नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। आज आप भी बैगा के पास जाके खर्च करके बर्बाद हो चुके हैं, वैद्य के पास जाके खर्च करके बर्बाद हो चुके हैं, तरह तरह के अस्पताल जा करके खर्च करके बर्बाद हो चुके हैं। परंतु आज के संदेश यदि आप सुनते हैं और समझते हैं और विश्वास करते हैं, यकीन मानो आपका खर्च के आखिरी दिन है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई तो यहां आ रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यस, आगे पढ़ो। परंतु और भी रोगी हो गई थी। और भी रोगी हो गई है। उस स्त्री ने डॉक्टर वैद्य को देखा कर इलाज करा कर क्या हो गई है? और भी रोगी हो गई है, और भी बीमारी हो गई है। अरे बाबा, इलाज कराने से ठीक होना चाहिए ना, लेकिन इसने बीमार को और ले लिया है। तरह तरह के बीमारी आ गया है, नया बीमारी आ गया है। सब कुछ खर्च कर डाला परंतु कुछ नहीं मिला। और आगे, वह यीशु की चर्चा सुनकर, हाँ, ऐसे लगता कि आपका कहानी है। मैंने भी सब कुछ खर्च कर डाला, ये लड़का को ठीक करने के लिए, ये आदमी को दारू छुड़ाने के लिए मैंने सब कुछ किया, ओ कुछ नहीं मिला। उसने यीशु का चर्चा सुने। किसका चर्चा सुने? भीड़ में उसके पीछे से आई, हाँ? और उसके वस्त्र को छू लिया। ओ भीड़ में पीछे से आई और वस्त्र को छू ली। 12 साल से लहू बह रही है, चलने के लिए ताकत नहीं होगा। वो मां लोगों को मालूम है 5 दिन में क्या होती है, और 12 साल से बह रहा है तो उनका क्या होगा। चाल नहीं पाई होगी, रेंगते हुए आई होगी, नीचे जमीन में रेंग के आई होगी। उसने तो यीशु को जानता नहीं था, लेकिन चर्चा सुना था। अचानक एक वस्त्र को छुई और उस वस्त्र से सामर्थ आ गया है, और क्या हो गया? उसने चंगा हो गया है। हालेलुया। वो किसका वस्त्र था? कोई तो बोले, मेरा यीशु का। किसका वस्त्र था? किसका वस्त्र था? 12 साल का लहू बहने वाला स्त्री का अंदर जीवन में क्या क्या खर्च कर डाला। पहला पहले यह वैद्य से दुख उठाया, सुख को खर्च कर डाला। दूसरा, सारे धन दौलत खर्च कर दिया। तीसरा, और क्या खर्च किया? और क्या किया? उसके समय 12 साल से उसके समय बर्बाद हो गया। पति छोड़ के चले गया होगा,
12 साल से उसके समय खत्म हो गया। और क्या खत्म किया? उनके जवानी चले गया होगा। 12 साल से लहू बह रहा है, उनके शरीर का लहू खर्च हो गया है, उसके चेहरा का सुंदरता खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, जीने का उम्मीद खत्म हो गया है। पुराना जमाना में बहुत छुआछूत मानते थे, इस प्रकार रोगी को दूर में रखा जाता था। इसने सबका प्रेम को खो डाला, कोई इसको प्रेम नहीं करता, पति का प्रेम नहीं है उनके पास। लेकिन जिस समय यीशु का चर्चा सुना, जिस समय यीशु के पास गई, यीशु का वस्त्र सुने और उसी समय चंगा हो गई। प्यारो, इनको यीशु मिल गया, वो समय वापस नहीं मिला। प्यारो, आज एक संदेश मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं। बहुत सारे जाति के लोग, अन्य जाति के लोग अलग अलग जगह में जाकर के बेचारे दुख उठाते हैं, सब कुछ खर्च कर डालते हैं। अस्पताल में कोई मरीज को लेके जाओगे, मैंने खुद डॉक्टर था, आपको कल तो बताया, लाखों रुपया लेगा, जमीन बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा। आखिरी सामने वाला मर गया तो बोलेगा 5 लाख है, जब तक नहीं दोगे इसका लाश भी नहीं देंगे। मेरा यीशु मसीह चंगाई करने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, 1 रुपया नहीं मांगा मेरा यीशु। ओ यीशु आपको चंगा करना चाहते हैं, ओ यीशु आपका सारे समस्या को समाधान करना चाहते हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? जोर से बोले हालेलुया। सब कुछ खर्च कर डाला, कुछ नहीं मिला, यीशु मिला तो सब कुछ मिला। हालेलुया। कितना लोग बोल सकता है मुझे यीशु मिल गया? बोले मुझे यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया। यीशु मिलने से एक फायदा है, जीवन भी मिलता है और अनंत जीवन भी मिलता है, क्योंकि अनंत जीवन का अधिकारी मेरा यीशु है। हालेलुया। चिंता करना नहीं है, भूल जाओ। अब आपको, हमको यीशु मिल गया। जब चंगा हो गया, वो पति भी आया होगा, शरीर भी आया होगा, चेहरा भी आया होगा, परंतु समय दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय का कीमत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या मिल गया? यीशु मिल गया। कोई एक बच्चा हो, यस यस, चलेगा चलेगा, एक ही आओ, एक ही, एक जन आओ, एक जन। ठीक है ठीक है, तुम ठीक है। ऐसा 60 अध्याय 1 पद पढ़िए। यहां बैठ जा बेटा, थोड़ा से लेट जा बेटा, लेट जा, गुड। हाँ पढ़ो, ऐसा 60 अध्याय 1। उठ प्रकाशमान हो। इनके काम उठेगा तो ये प्रकाशमान होगा, और नहीं उठेगा 8 बजे तक सूरज भी उठ गया, दुनिया वाले उठ गया, प्रकाश इसको नहीं मिलेगा। प्रकाश, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उठ जा और प्रकाशमान हो जा। इनके काम में उठना, उठ जा बेटा और बैठो, ऐसे उठना, उठना और बैठा। यदि ये उठ गई और बैठ गई, मेरा प्रभु क्या करेगा मालूम है? मेरा परमेश्वर 1 कदम आगे रखता है। यदि अपने मन से इसने उठ गई तो मेरे प्रभु इसको खड़ा कर देगा। क्या कर देगा? यदि इस बेटी ने अपने मन से खड़ा हो गई, मेरे प्रभु चला देगा इसको। क्या करेगा? चला देगा। यदि इस बेटी अपने मन से चलना सीख गई, मेरे प्रभु दौड़ा देगा इसको। मेरा प्रभु 1 कदम आगे करता है ना, इसको बांध रे मामा, इसको बांध दे, काहे के लिए ऐसे करके रखा है बेटा, चल, ठीक है। यदि इसने खुद दौड़ना चालू कर दिया, मेरे प्रभु इसको उड़ा देगा ऐसे। हालेलुया। लेकिन पहला कदम हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 3:5 में क्या लिखा पड़ेगा? मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहोवा मुझे क्या करता है? संभालता है।
कौन सा वचन पढ़ी बेटा? 3:5। 3:5। अभी 5:3 पढ़। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हाँ। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हाँ, भोर को प्रार्थना करके तेरा क्या करूंगा? बाट जोहूंगा। यदि आप भोर को उठ जाएंगे, मेरा प्रभु दिन भर चलाएगा आपको। लेकिन आपको उठना है। उठ, प्रकाशमान हो जा, तेरे प्रकाश आ चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन करके बड़ी बड़ी बात और कठिन कठिन बात समझाऊंगा। किससे प्रार्थना करना? खुदा बाप से। हालेलुया। प्यारो, अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए, भोर को उठने का आदत बनाइए। एक पिता थे, शादी के बाद 10 साल के बाद उनके घर में एक संतान हुई। जिस दिन संतान हुआ उसी दिन वो बच्चे के मां डिलीवरी होने के 10 मिनट के बाद मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गया, गरीब होने के कारण से अस्पताल लेके नहीं जा पाया। इसने बहुत गरीबी देखा। प्यारो, उस बच्चा को उसने पाला। वो बाप ने दूसरी शादी नहीं किया, कुली मजदूरी काम करने के लिए जाता था। अपने बच्चों को लेकर के कंधे में पेट में बांध करके लेके जाता था। बच्चों को खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया। एक दिन ये बच्चा एसपी बन गया, पुलिस ऑफिसर बन गया। क्या बन गया? जब पहला नौकरी मिला उस समय उसके पिताजी को 65 साल हो चुका, काम नहीं कर पा रहे। पिताजी को चिट्ठी लिखा, पिताजी प्रणाम, और मुझे नौकरी मिला पिताजी, और मैं पुलिस ऑफिसर बन गया। और पहला तनख्वाह पिताजी को भेज दिया और चिट्ठी भेज दिया। और पिताजी को कैसा लगा होगा? बड़े आनंद आया होगा कि नहीं? वो चिट्ठी को लेकर के पिताजी सारे लोगों को दिखा रहा है, ये देखो देखो मेरा बेटा राजू पुलिस बन गया रे, ये पैसा भेजा रे। गांव के मोहल्ले के लोगों के पास जाकर के उसने बोलने लगा, नचने लगा। दूसरी महीना हुआ, फिर इंतजार कर रहा था चिट्ठी भेजेगा, इंतजार कर रहा था पैसा भेजेगा, लेकिन दूसरी महीना नहीं भेजा। तीसरा महीना इंतजार किया, उसने ना तो चिट्ठी भेजा ना तो पैसा भेजा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। इसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, फटा लुंगी पहन रहा है, फटा बनियन पहन रहा है, और दाढ़ी बढ़ गया है, बाल बढ़ गया है, खाने के लिए पैसा नहीं है, एक भिखारी के नई जिंदा है। और याद कर रहा है मेरा बेटा कब आएगा। अपने बेटा के लिए सब कुछ खर्च कर डाला, अपने जवानी को खर्च कर दिया, सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन उस बेटा वहां एक पुलिस वाली से विवाह करके अपने बाप को भूल गया। जब बीबी आया, पिताजी को भूल गया। बहुत सारे लोग शादी करने के बाद माँ और बाप को बाय बाय ओके करते हैं, जवानी के स्त्री में मोहित हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। प्यारो, सब बार बार मिलता है, माता और पिता एक बार मिलता है। माता और पिता एक बार मिलता है। प्यारो, उसने एक इच्छा रखा, मरने के पहले मेरा बेटा राजू को एक नजर में देख लूंगा, उसके बाद मर जाऊंगा। जो चिट्ठी में पता था वो पता के द्वारा जा करके देखा कि उस जगह में वो पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर हो चुका है। वो बुजुर्ग व्यक्ति ने आया, इस साहब निकला, नमस्ते अंकल। जन्माने वाला बाप को कोई यदि अंकल बोले, वो बाप को कैसे लगा होगा? अरे बेटा, मैं तेरे अंकल थोड़े हूं, तेरे पापा हूं, ये देख। हविलदार लोग हैं,
उनको कह रहा है इसके दिमाग काम नहीं कर रहा है, छोटे समय हमको देख रेख कर रहा था, इसीलिए इसने मुझे बेटा बेटा बोल रहा था, इसीलिए बोला है इसको कुछ खाने के लिए दे दो। इसने ये लोग 100 रुपया दिए, ये ले जाओ 100 रुपया। वो कहता है ए बेटा राजू, मुझे तेरे पैसा नहीं चाहिए रे, तेरे को चेहरा में देखना चाहता हूँ। तेरे माँ जब से मर गया, तुझे छोड़ के मेरा कुछ भी नहीं है, तेरे लिए मैं विवाह नहीं किया, मेरा शरीर चले गया, मेरा जवानी चले गया, मेरा सब कुछ चले गया बेटा, केवल तेरे लिए। उसने अंदर जा रहा था, उस बुजुर्ग व्यक्ति निराश होकर चले गया। जाते समय रोड पार करने के समय एक सुमो गाड़ी टकराया, वहीं गिर गया, सिर में लगा और लहूलुहान हो गया और राजू बोल करके चिल्ला करके गिर गया। उसने एसपी ने दौड़ कर गया, पिताजी को उठाया, देखा ब्लीडिंग हो गया है। एक ही बात कहता है बेटा मैं और नहीं जी सकता हूं, मरने का पहले एक बार मुझे पिताजी कह के बुला ले। क्या कह के बुला ले? मैं अंकल नहीं हो रहे, मुझे पिताजी कह के बुला ले। प्यारो, उसने गोद में लिया, पिताजी कहा और उस समय वो दुनिया से चले गया। एक संतान को बड़ा करने के लिए इस बाप ने क्या क्या खर्च नहीं किया। अपने जवानी को खर्च कर दिया, अपने पैसा को खर्च कर दिया, कुली मजदूरी किया, सब कुछ किया। एक बीवी मिलने के बाद आज बाप को भूल गया। जवानों, आप भी कभी मां बनोगे, आप भी कभी बाप बनोगे। आज यदि आप अपने माता पिता को इस प्रकार व्यवहार कर रहे हो, आपके पाली भी ऐसे रहेगा। इसलिए ध्यान देना, यदि मसीह को जानते हो, मसीह ही एकमात्र है। अपने पिता को छोड़ करके धरती पर आया आपके लिए और मेरे लिए। पिता ने भेजा इसीलिए आया। प्यारो, आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग सिंहासन को छोड़ दिया, राजभोग को छोड़ दिया, राजगद्दी को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके धरती पर आया। एक गोबर की जगह में चरणी में जन्म लिया, मानव रूप में जन्म लिया, आपका मेरे जैसे जिंदगी बिताया। कालवरी क्रूस पर उसको पकड़ के मारे, 39 कोड़े मारे उसको, उनके लहू निकल गया। सब खर्च कर डाला आपके लिए मेरे लिए। आपने सारे लहू को दे दिया, आपने शरीर के मांस को निकाल दिया, उसके मुंह में थूके, उसको बाल को खींचे, उसके दाढ़ी को खींचे, आपके लिए और मेरे लिए। उसने कुछ नहीं किया, पिताजी की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जवानी को खर्च कर डाला, अपने लहू को खर्च कर डाला, अपने चेहरा को खर्च कर डाला, सब कुछ खर्च कर डाला। मेरा यीशु आखिरी में यीशु को कांटा का मुकुट पहना है, हाथ में किला मारे, पैर में किला मारे, लोग तरह तरह के गाली दे रहे थे। इसने क्या क्या मालूम है? हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इन्हें क्या कर, क्षमा कर देगी। वहां कौन सा लोग कहता है सभी प्रभु एक ही बराबर है। मैं कहता हूं सभी एक ही बराबर हो सकता है, परंतु मेरा यीशु सबसे अलग है। मेरा यीशु सबसे अलग है। आज सबको माफ कर दिया। वो चाहता तो माफ करने की जगह में साफ भी करा सकता था, लेकिन साफ नहीं किया, माफ किया। जिस परिवार में पति और पत्नी में मेल मिलाप नहीं है,
बातचीत नहीं करते, लेन देन नहीं है, ओ डाइवोर्स हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, भाई भाई नहीं मिलते हैं। मैं आपको कहूंगा कब आपका मृत्यु हो जाएगा नहीं मालूम, मरने के पहले नहीं, अभी आज अपने पति से मुलाकात करो, अपने पत्नी से मुलाकात करो, अपने माँ बाप से मुलाकात करो, बुलाओ, फोन करके बोलो पापा मुझसे गलती हो गया, पति मुझसे गलती हो गया, पत्नी मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। यीशु यदि मुझे माफ किया है तू भी मुझे माफ कर दो। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा वो पहले माफी मांगेगा, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा बाद में माफी मांगेगा। यूहन्ना 2 अध्याय सबको मालूम है, पढ़िए 2 अध्याय के 1 पद। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, दूसरी बाइबल में लिखा है खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, खत्म हो गया दाखरस। जब दाखरस खत्म हो गया इज्जत बचेगा उनका? सब घट गया, दाखरस खत्म हो गया, सब खर्च हो गया, सब दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? तो यीशु की माता ने उससे कहा, यीशु के पास आए, कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। और आगे यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम? और आगे अभी मेरा समय नहीं आया। और आगे उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, यीशु जो कुछ कहे वही करना, इसके सिवा दूसरी आपने समझ के सहारा मत लेना। आजकल किसी को एक काम देते हैं, उल्टा पुल्टा डबल काम करते हैं। और आगे क्या लिखा है? वह यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहा भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। हो गया, दाखरस खत्म हो गया, परंतु यीशु से मुलाकात किया। और पहला दाखरस से आखिरी दाखरस बेहतर था। नरक से बचना चाहते हो, यीशु को उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करो, परमेश्वर का वचन के आधार पर जियो, मन फिराओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, उसके वचन के आधार पर जियो। दारू छोड़ो, गांजा छोड़ो, बीवी को मारना पीटना छोड़ो, लड़ाई करना छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो। पति और पत्नी मिल के रहो, एक साथ रहो। आज अपने पत्नी को फोन करो, हे मुझसे गलती हो गया, मैं तुझे प्यार करता हूं, आ जाओ एक साथ रहेंगे। अपने पति को फोन करके कहो, आ जाओ हम एक साथ रहेंगे। कब तक अलग रहेंगे? अपने भाई को बोलो, हे भाई आओ हम एक साथ रहेंगे, क्योंकि 2 दिन की दुनिया कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। बाद में रोने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। प्रेम से रहो, जब तक है प्रेम से रहो। एक दूसरे को आदर करो, एक दूसरे को प्रेम करो। प्यारो, पहला बात हमने देखे, क्या देखे? 12 साल का स्त्री सब कुछ खर्च कर डाला, कुछ नहीं मिला। जब यीशु मिला, जीवन में मिली और अनंत जीवन में मिला। दूसरा बात क्या कहा? काना का शादी में दाखरस खत्म हो गया था, परंतु यीशु मिला तो दाखरस नया बन गया है। आपका जीवन सूख गया होगा, सुना हो गया होगा, खर्च कर दिए होंगे, बर्बाद हो गए होंगे, लेकिन यीशु मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं इस बात को? मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह आप इस संसार में आए, मेरे पाप के कारण, मेरे गुनाह के कारण मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन में जी उठे। आप जिंदा प्रभु हैं। मैं विश्वास करता हूं, मैं पैदा से लेकर अभी तक जितना पाप किया, अपराध किया, मैं क्षमा मांगता हूं। प्रभु मुझे दया करके क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया करे। मैं विश्वास करता हूं आप मेरा उद्धार करता है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप एक दिन आएंगे, मुझे ले जाएंगे,
मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे जब भी समय मिले मैं आपका आज्ञा को पूरा करूंगा। बपतिस्मा लेकर नया जीवन पाऊंगा। मुझ पर दया करें यीशु के नाम से, आमीन। आपका उद्धार हो गया। ताली बजा के खुदा के महिमा करें, ताली बजा के खुदा के महिमा करें। राखाबा शखादा ला रबादा ला रबाशा लगादा रबाशा